एसकेएम ने सरकार की तरफ से किसान आंदोलन के दौरान किसानों को दिल्ली जाने से रोकने में अहम भूमिका निभाने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को राष्ट्रपति अवार्ड देने की सिफारिश का फैसले को इसकी निंदा की है। कहा कि संयुक्त किसान मोर्चा इस फैसले की घोर निंदा करता है, इस फैसले का पुरजोर विरोध भी करता है। खबर रिपोर्ट के जरिए एसकेएम ने सरकार की तरफ से किसान आंदोलन के दौरान किसानों को दिल्ली जाने से रोकने में अहम भूमिका निभाने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को राष्ट्रपति अवार्ड देने की सिफारिश का निर्णय को निंदनीय बताया और कहा कि संयुक्त किसान मोर्चा इस निर्णय की घोर निंदा करता है और इस फैसले का पुरजोर विरोध करेगा। उन्होंने ये भी कहा कि अगर सम्मानित करना ही है तो देश के उन जवानों को करो जो रोजाना बॉर्डर पर शहीद हो रहे हैं। भारतीय किसान एकता के अध्यक्ष लखविंदर सिंह औलख ने कहा कि अपनी मांगों को लेकर संघर्ष कर रहे किसानों पर सरकार ने सीधी गोलियां चलाकर जहरीली गैस छिड़वाकर अत्याचार किए। एक युवा किसान शुभकरण इस दौरान शहीद भी हो गया। अनेक किसानों की आंखों की रोशनी चली गई, कुछ लोगों के हाथ पांव में फ्रैक्चर हो गया। शंभू और खनौरी बॉर्डर पर आंदोलनरत किसानों में से किसी के पास भी कोई हथियार नहीं था, लेकिन सरकार ने निहत्थे किसानों पर हमला करवाकर अपनी करतूत का परिचय दिया। देखिए, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने नारा दिया था जय जवान जय किसान का। उस समय दिया था जब 1962 में भारत और चीन का युद्ध हुआ, उसके बाद 1965 में भारत पाक का युद्ध था। उस समय जवानों की ज़रूरत थी, किसानों की ज़रूरत थी, क्योंकि अमेरिका आंखें दिखाने लगा था भी अनाज नहीं दूंगा अगर आप युद्ध पाकिस्तान से नहीं रोकोगे। तो वो नारे को तार तार करते हुए भाजपा ने जवान और किसान को अपनी सत्ता का सुख भोगने के लिए आमने सामने खड़ा कर दिया। किसान नेता लखविंदर सिंह औलख ने कहा कि अब हाई कोर्ट ने कुछ दिन पूर्व सरकार को आदेश दिया था कि वो बॉर्डर के रास्ते खोले और किसानों को दिल्ली जाने दे, लेकिन इसके बाद भी हरियाणा सरकार हाई कोर्ट के निर्णय के बाद सुप्रीम कोर्ट चली गई। यहां से भी सरकार को कोई राहत नहीं मिली। एक तरफ तो सरकार किसान हितैषी होने का दम भरती है, लेकिन दूसरी ओर किसानों पर अनगिनत अत्याचार कर किसान विरोधी होने का पुख्ता सबूत दे रही है। अजय मिश्रा टेनी, जिसने सरेआम किसानों पर गाड़ी चढ़वा कर कुचलने का काम किया, उसे बीजेपी ने लोकसभा टिकट से नवाजा, जो कि बेहद शर्मनाक है। इसके अलावा बस्ताड़ा टोल पर एक इंस्पेक्टर हरजिंदर खौरा ने किसान साथी को बुरी तरह से पीटा। नवदीप जलवेड़ा, जो कि जेल में बंद था, उसे 3rd डिग्री टॉर्चर किया गया। पहले भी ये इसी प्रकार की घटनाओं को लेकर सुर्खियों में रहा है। इसी भाजपा सरकार ने जिन अधिकारियों ने 3 आईपीएस और 3 एचपीएस अधिकारियों को राष्ट्रपति अवार्ड के लिए सिफारिश की, उनको राष्ट्रपति अवार्ड मिलना चाहिए, क्योंकि इन्होंने किसानों पर सीधी गोलियां चलाई। हम तो इस सरकार से कहना चाहते हैं, अगर आपने इनको सच में अवार्ड देना है तो आप अवार्ड देना है तो उनको जम्मू कश्मीर में जो विदेशी आतंकवादी हमारे वहाँ हमले कर रहे हैं, रजौरी, पुंछ और डोडा में अभी सर्च ऑपरेशन चल रहा है, तो वहाँ भेजिए। चाहे इनको पद्मश्री दिलवाना, तो अवार्ड किस किस को दोगे? किसान नेता लखविंदर सिंह औलख ने कहा कि जैसे ही बॉर्डर के रास्ते खुलते हैं, किसान दिल्ली की ओर कूच करेंगे। इसके लिए बाकायदा किसानों ने पुख्ता तैयारियां भी कर ली है। बस्ताड़ा टोल प्लाजा पर घटना हुई। आयुष सिन्हा आईएएस थे, वो उस समय एसडीएम थे। उन्होंने कहा भी ये नाका, इस नाके से अगर कोई किसान आ गया था उसका सिर फोड़ना, साबता किसान वापस नहीं जाना चाहिए। एक हरजिंदर खौरा इंस्पेक्टर है, उसने वहाँ एक का सिर फोड़ा, उसकी डेथ होगी। अब नवदीप जलवेड़ा को अरेस्ट किया था, उसको 3rd डिग्री टॉर्चर भी उसी जो हरजिंदर खौरा ने किया। तो कितनी बातें करें। लखीमपुर खीरी में जिसने गाड़ियां चढ़ाई उसको भी टिकट से नवाजा गया। तो कैसा ही मानसिकता आप दर्शा रहे हैं। एक तरफ करनाल के अमूपुर में 4 जो खुल्लर जाति से हमारे सिख भाईचारे के हैं, उनके मकान तोड़े गए। बहरहाल विधानसभा चुनावों को लेकर औलख ने कहा कि संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीतिक संगठन है। जो सरकार किसान विरोधी काम करेगी, जनता उसे अपना जवाब दे देगी। टोटल टीवी के लिए सतनाम सिंह की रिपोर्ट।